अस्सलाम वालेकुम जी। हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात का एहसास जो है वो पुख्ता होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो एक ही है, और वो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर चलने वाले सोशल मीडिया के ऐप के ऊपर जो इस वक्त एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है, एक हबड़ दबड़ मची हुई है, एक बकवासियात जारी है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो क्लिप्स हैं उनको जोड़ कर आपस में दिखाया जाता है कि करोड़ों का मजमा जमा हो गया फलानी जगह के ऊपर। आप जब फिजिकली वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि आते तो 15-20 बाल्कियाँ और उनके पूंड आए हुए हैं। मेरा मतलब है, कहने दीजिए ना मुझे ये, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो इस वक्त अगर कोई कहे कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 बिजली की जो है वो बिला रुकावट फराहमी है, मैं कहूँगा नहीं। कोई कहे कि जनाब महंगाई सबसे बड़ा मसला है, नहीं। असल में जो सबसे बड़ा मसला है और इस वक्त दरपेश है इस कौम को, वो है उन घुसपैठियों का, उन फिफ्तियों का, उन फॉरेन फंडेड चमूनों का जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से घुसे हुए हैं। और मैं आपको ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पूरा जो सेटअप है ये गन पॉइंट के ऊपर हमारे जो महकमा दफा के जो ISPR के लोग थे उन्होंने फंड्स लेके ये पूरा सेटअप इस्टेब्लिश किया था। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर ऑनस्लॉट आता है और जो मुख्तलिफ बयानात बनाए जाते हैं और हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए घुस के वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बयानिए बना जाते हैं, उनको रोका जाए। तो ये बुनियादी तौर पे ये वो बंदूक थी या ये वो तोप थी जो हमसे ख़रीदवाई गई ये कह के कि जनाब ये दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, और ये तोप वो थी जिसका कंट्रोल कम अज़ कम मालिकों ने अपने पास भी रखना गवारा नहीं किया। नतीजे के तौर पे ये तोप जो है वो तोपची का जिगर को दिल कर रहा है, वो उसका मुंह करके फायरिंग करी जा रहा है और ज़्यादातर फायरिंग उसकी अंदरूने मुल्क हो रही है। मैंने जैसा कि आपको पहले बहुत सारे व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया है कि इसका सिर्फ 10 से 15%, हद 20%, पाँचवां हिस्सा कह लें पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में है। बाकी जो 80% है वो पाकिस्तानी जोग्राफियाई हदूद से बाहर है। उसकी वजह यह है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग और वो बच्चे इंडक्ट किए गए। आपको याद नहीं, वो जनरल आसम जो थे, आसम बाजवा साहब जो थे, उनका साहबजादा कैसे फ्रंट से लीड किया करता था और कैसे गालियां भौंका करता था, ठीक है। और वो अमेरिका में गालियों की ट्रेनिंग ही लेने गया हुआ था, और फिर अब्बा जी बने तो फिर उसने अपना अकाउंट जो था वो डीएक्टिवेट कर दिया या थले ले गया, ठीक है, समझ गया ना। वो बकवासियात उसने बंद कर दी। ये जो पाँचवीं नस्ल की दोगली अबलागी जंग, पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग कह के कौम से 80 अरब और कभी 100 अरब और किसी साल 70 अरब का टीका जो लगाया गया और उसके नतीजे में जो सेटअप खड़ा किया गया, उसकी बेशतर वर्किंग के अंदर वो रिटायर्ड साहिबान के वो बच्चगान शामिल हैं जो अमली ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। आगे उन्होंने भी बच्चे रखे हुए हैं ये गालम गलोच करने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही है कि उनको अगर एक बच्चा रखने का 50,000 रुपया मिलता है तो आगे वो 5,000 रुपये उन्होंने किसी दूर दराज पाकिस्तान के कस्बे के अंदर एक बच्चा रखा हुआ है, और उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है भाई। और किसी भी दिन अगर FIA को राना सनाउल्लाह ने, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, उसने हुक्म दिया तो FIA ने इन बचूंगड़ों को इतनी कि कोट चाड़नी है कि इनकी नस्लों को याद रहनी है। पकड़े जाएंगे ना बेचारे, मॉनिटर हो रहे हैं ना भाईजान, हम भी मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी मॉनिटर हो रहे हैं। लेकिन वो जोश जज्बात में आके, और ख़ास तौर पे ये जो रिटायर्ड साहबान हैं उनके बचगान जो हैं, वो जोश जज्बात में आके जिस तरह अपने ही मौजूदा जिस अदारे की उनके वालिदैन को पेंशन मिलती है और जिस अदारे के बायस उनको थवंटू किस्म के प्लाट मिले थे जो वो करोड़ों और अरबों में बेच के उन ममालिक में पहुँचे हैं, उस अदारे को वो गालियां बक रहे हैं। और वैसे उन्हें मुबारक हो कि चाचू ने उनके वालिद साहब की पेंशन के अंदर 10% इजाफा कर दिया है, ठीक है, गालियां खाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी के साथ गालियां बकें इस मुल्क को, इस मुल्क के रहने वाले लोगों को, इस मुल्क के इज्तिमाई ज़मीर को। अगर मजमूई कास्ट होने वाले वोटों की शरह देखी जाए तो उसमें से PTI को 28% वोट मिले थे, बाकी 72% वोट जो हैं वो अपोजिशन की पार्टियों को मिले थे जो इस वक्त इत्तेहाद की सूरत के अंदर हुक्मरान है। यानी 72% गद्दार हो गए,
72% वोटों वाले गद्दार ठहरे, और ये जो नाजायज़ चमूने हैं जिनके वालिदैन का भी नहीं पता, और ये जो हैं ये मुहिब्बे वतन है, ये हिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, जिनके एक जेब के अंदर जो है वो बाहर की नेशनलिटी पक्की हुई है। एक तो जालसाज ने वो किया ना, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी जला दिया। ये कितने 2 नंबर हैं, ये कितने घटिया हैं, ये कितने जलील हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि उसने जो पासपोर्ट जलाया है वो पाकिस्तान ने 15 साल पहले नादरा ने इशू करना बंद कर दिया था। अब नादरा मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी करती है, और जो इस अहमक शख्स ने जलाया है ये वो 15 साल पुराना पासपोर्ट है। यार कितने कितने बड़े वारदाती हैं। तो फिर मैं कहा करता हूं ना कि ये वारदाती हैं, ये वारदात डालने के लिए इस मुल्क में आते हैं, दिहाड़ी लगाने के लिए इस मुल्क में आते हैं। और ये जो 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग वाले ये ओवरसीज मुजाहिदीन है, इनकी बेसिकली तकलीफ ये है कि इनको यहाँ पे वारदात डालने के लिए फिजिकली आना भी नहीं पड़ता था। इनको वहीं पे डॉलरों के थबंटू मिल रहे थे, और वहीं पे इनको डॉलर पहुंच रहे थे, और कहा जा रहा था कि ये कौम की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है। ये इंडिया के खिलाफ तो क्या बकवासियात करते, इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बकी हैं, इन्होंने तो ऐसा ऐसा भौंका है कि वो ख्यालात जो थे वो उसके अंदर नहीं आते थे, फ्रेम के अंदर। तो अपने जो इन्होंने जो चैनल चलाए हुए थे वो सस्पेंड करा बैठे पिछले दिनों, क्योंकि जब आप किसी को बगैर किसी लॉजिक के बात करेंगे, कहेंगे इंडिया के अंदर एटमी धमाका हो गया, तो वो कहेंगे ना फिर जाके इंडिया वाले उस ऐप की मैनेजमेंट को कि पहने की बक बक करन डे साढ़े खिलाफ, तो फिर वो सस्पेंड हो गए। और उस सस्पेंशन का भी जनाब सेलिब्रेशन किया गया कि इंडिया के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी है यार। ऐसे आता है यार, ऐसे ही बात से कमाल करते हैं यार ये लोग जो है। अच्छा जी भाईजान, तो इस नस्ल को, इस गंदी नस्ल को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, और उसने इस वक्त हॉस्टेज बनाया हुआ है। आप टिकटॉक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, इस वक्त वो किसी जख्मी असदे की तरह, जख्मी सांप की तरह, संपोलिए की तरह फंकार रहे हैं। आप एक पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 20-20 लोग आके गालियां बक रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें पता है नाउ और नेवर। अब हम वाइप आउट हो गए तो हमारे ये डॉलरों के इनफ्लो भी रुक जाएंगे। बाजवा साहब, सर मैं तो आपको हमेशा सलूट ही मारता हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा तंज है सर आपके खिलाफ, ठीक है। मेरा मतलब है कि हमारी तंज की जो इंतहा है वो ये है कि हम सर कह देते हैं सर ठीक है, तो सर आज तंज नहीं गा। अब देख लें, ये कम से कम जो आउटफ्लो हो रहा है सर, पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर जो रिटायर हजरात बच्चों के लोगों ने जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के अंदर भर्ती किए हुए हैं सर, उन्होंने आपके ख़ानदान की, अब मैं आगे अगला नहीं कहना चाह रहा, मतलब वो मेरी बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं आपकी बेटियां जो हैं, लेकिन सर उनके बारे में भी जो बकवासियात हो रही हैं, आई विश कि आपके पास उतना बड़ा दिल हो कि आप इनको बर्दाश्त कर लें। वैसे किसी भी गैरतमंद शख्स को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और जट कहते ने बड़े गैरतमंद होंगे ने, तो सर देखो कम से कम और कुछ नहीं तो सर वो प्लग तो खींच दीजिए। वो जो आउटफ्लो हो रहे हैं डॉलर उनके लिए, वो तो सर बंद कर दीजिए, और वो सर आपके महकमे से ही रहे हैं, आपके जैली महकमे से रहे हैं, तो सर वो तो बनता है सर, कम से कम ये तो कर दीजिए सर। आप देखिएगा, अब आज मैं देख रहा था हकीकत टीवी, और पहले आधे घंटे में उसके 50,000 मुकम्मल हो जाया करते हैं व्यूज़, और अगले 1 घंटे के अंदर वो लाख क्रॉस कर जाया करता है। आज उसके पहले आधे घंटे में 770 व्यूज़ थे, ठीक है, अभी मैं देख के हटा हूँ सर। इसी तरह इनका पीछे से प्लग ऑफ कर दीजिए। ये हकीकत टीवी वाला कहता है ये पाकिस्तान के जोग्राफिया दूध के अंदर नहीं बैठा हुआ सर, ये जौहर टाउन के अंदर जी ब्लॉक मार्केट में इसका दफ्तर है सर। तो वैसे भाग गया हुआ है वहां से, पिछले कम से कम 4-5 दिन से उस दफ्तर की जो है वो बत्ती नहीं जलते हुए देखी, किसी ने कहीं और से बैठ के बकवास कर रहा है। लेकिन सर इस तरह के जितने भी आपने जालसाज पाले थे, अब इनको कुचलने का वक्त हो गया। देखिए, आपने अफगानिस्तान का जहाद लड़ने के लिए जो मुजाहिदीन पाले थे उनको फिर सर आपने खुद ही दहशतगर्द दे के ख़त्म किया था। ये आपकी पुरानी तबिंदा और रखशिंदा रवायात हैं, तो ये भी उसी अमर के मुतकाजी हैं सर कि अब इनको भी कर दिया जाए। चूँकि ये डिजिटल के लोग हैं, ये बहुत तेज़ हैं, वो तो तब आए थे ना, आपके हत्थे चढ़े थे या आपके मुंह को लगे थे जब मेरा मतलब है उनके पास वो बड़ा पैसे ख़त्म हो गए थे, ठीक है, और आपने कैंप शैम्प भी बंद कर दिए थे। तो अब सर ये वाले जो हैं ये तो डिजिटल हैं सर, ये तो बहुत तेज़ी से आएंगे सर। इन्होंने तो इंतज़ार नहीं करना पैसे ख़त्म होने का, उन्हें तो अपनी मौत नज़र आ रही है, और वो इस मौत के नज़र आने के ऊपर सर जी
वो इस वक्त अथरे हो गए, बौंदल गए, बाकायदा हल्का गए, पंजाबी में कहते हैं ना कुत्ता लगा गया, ये उसकी तरह हल्का गए हैं सर। तो इनका इलाज कम से कम उनको आउटफ्लो बंद कर दीजिए। ये गालियों का जो तूफ़ान है, ये तूफ़ान बादुबारा जो है, ये ख़त्म हो जाएगा सर। और ख़ास तौर पे जिन्होंने जिस तरह इन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है, और ख़ास तौर पे सर जी वो पिछले दिनों एक यहाँ पे एक आला ओहदा खाली हुआ किसी अदारे के अंदर, तो बाकी लोगों ने कहा, तो एक कॉमन फ्रेंड ने कहा कि जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी भी बात करूं। मैंने कहा करें। तो सर वो जब मेरे कॉमन फ्रेंड ने वहाँ पे बात की तो उसे कहा गया कि या तो पीटीआई का जो कोई बड़ा ओहदेदार है या वो सिफारिश कर दे इसकी, और या फिर सर जो हैं वो कह दें, तो फिर हम इसको इस आला ओहदे पे रख लेंगे। सर ये जो आप लोगों ने भर्ती, ज़ाहिर हम तो नहीं हो सकते थे सर जी, ठीक है, वो कोई और हो गए। तो सर जी कम से कम ये जो गंद आपने डाला था इसको भी साफ़ कर दीजिए। और मुझे इस बात की सुन के बहुत खुशी हुई है कि चले जियो और समा के ऊपर तो ये सफाई शुरू हो गई है। ये जो लोग इस तरह करके फिट कराए गए थे, जिनका जर्नलिज्म से दूर दूर का वास्ता भी नहीं था, ठीक है, और ना उन्होंने कभी सहाफ़त की है ना उन्होंने सहाफ़त करनी थी, उनको आपने एक महात्मा अता कर दिया था जिसकी वो इबादत किया करते थे, और महात्मा सुबह सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर कहता था कि मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, और फिर उसके आबदीन जो थे, जो उसके आबद थे, इबादत गुजार थे, वो सारा दिन हैंडसम 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 की गर्दान किया करते थे, और वो अपनी इबादत करवा के खुश होता था, ठीक है। अब सर ये कम से कम इबादत तो ख़त्म करवा दीजिए। कम से कम आप न्यूट्रल होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप कहें कि अब हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे सर, और गंद पै गया उत्थे, मेरा मतलब है कि हम जैसे सारे बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपका नाम लेके सर आपको गालियां बक रहे हैं और डब्बू के ऊपर लाइव कट कर रहे हैं। यार को तुक बनता है वैसे इस मौसम के अंदर, जबकि डब्बू मिनिस्टर भी नहीं रहा, ठीक है, उसके ऊपर आप लाइव कट कर रहे हैं यार, और उसी प्रोटोकॉल के साथ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तमाम अदारों के अंदर पीटीआई ने अपने लोग करवाए हैं। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है, मैं किसी जगह से अप्रोच किया गया और बताया गया कि जनाब एक जलसा होगा पीटीआई का, आपने उसकी कवरेज करवानी है, और 80 करोड़ का बजट दिया गया जी, हमें ऑफ़र किया गया, और उन्होंने कहा कि आप जितना और कहेंगे वो बढ़ा देंगे। अब उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये था कि जितने भी कैमरामैन आएंगे उनको उस वक्त आपने एप्पल देना है, उसके बाद जो प्रोड्यूसर होंगे उनको भी देना है। अब वो प्रोड्यूसर या कैमरामैन जो हैं वो कोई भी पीटीआई का ओहदेदार कहेगा जाके तो वो उनसे नहीं लेंगे। तो हमारे चूँकि बेशतर उनमें स्टूडेंट भी हैं, कोई जूनियर्स भी हैं, कोई दोस्त भी हैं, तो हम जब उनको जाके देते तो वो ले लेते, तो इसलिए हमारा इंतखाब किया गया। तो उसके बाद ये भी कहा गया कि आपने किसी को कैश भी देना होगा तो आप बस बता दीजिएगा। मैं कहा नहीं यार मैंने कैश ले देते, उन्होंने कहा बस आपने बता देना, चिट पे लिख के दे देना, उस बंदे के अकाउंट में जमा हो जाएगा या उसके घर पहुंच जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं कि लोग समा की नौकरी को लात मार के तो कहते हैं हम सोशल मीडिया ही करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो फोर्स है वो उसको 3-3 लाख 3.5 लाख लाइक दिलवाती है, और जब वो 12-12 15-15 लाख रुपया महीने का वहाँ से जेब में डाल लेता है तो उसे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? सर उनके प्लग खींचे, बड़ी मेहरबानी है। हमारी तो चले रुल गई ना पिछले 4 साल, जो भी रुली, हम जिस तरह फाकों से कसम पुरसी से गुजरे हैं, लेकिन सर जी अब आपकी इज्जत स्टेज पे लगी हुई है और आपकी नहीं लगी। आपके इर्द गिर्द जो 4-5 हजरात हैं उनकी भी लगी हुई है, और उनका नाम लेके तस्वीरें लगा के गालियाँ बकी जा रही हैं, उनके बच्चों की भी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, उनकी फैमिली के नाम लिए जा रहे हैं। सर ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। मैं भी आपका ज़्यादा हिंदी खां तो नहीं रहा कभी भी, लेकिन सर मुझे भी शर्म आ रही है इसके ऊपर, मतलब कि मुझे बाज़ जगहों पे मुदाफ़त भी करना पड़ रही है, लेकिन सर आप अपनी मुदाफ़त खुद कीजिए, आपके पास तो हर तरह का हथियार है सर। तो सर इन शरपसंदों को आप कुचल नहीं सकते, तो डीएक्टिवेट तो कर सकते हैं सर, ठीक है। हमारी इज़्ज़तों को तो छोड़िए, उसको तो वो पमाल कर चुके हैं मतलब कि नुसरत जावेद से लेके रोज़गार भी गया और इज़्ज़त भी उन्होंने रोली चंगी तरह। वो तो नुसरत जावेद की इज़्ज़त 4-5 मन थी, उसमें से 2 छटांक इन चमूड़ों ने रोल भी दी होगी तो क्या फ़र्क पड़ा। हम जैसों की 2-2.5 पा थी वो उन्होंने उड़ा के रख दी, ठीक है, उसमें से कोई आधे गफा बच गई होगी। लेकिन सर आपकी इज़्ज़त जो है वो बहुत बड़ी है, और आप सेंसिटिव आदमी हैं और आला ओहदे पे बैठे हुए हैं। सर ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आप हमारा प्राइड है, आप हमारी रिस्पेक्ट का इंडिकेटर हैं सर।
तो आपके साथ तो ऐसी नहीं होनी चाहिए सर। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर जनाब इस पे गौर फरमाएं तो आपका इसमें ज़्यादा भला है सर, मेरा तो काम है कि निशानदेही कर दूँ। बस ये आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा को तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।